नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिन चले इस सम्मेलन की थीम रखी गई इंडियाज टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। तो एग्ज़ाम में थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद रहे कि ई गवर्नेंस पर 2022 में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? किस राज्य ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 7 जनवरी 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश ने अपना परचम लहराया है। राज्य ने सबसे ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कारों की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ठीक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयशा मलिक। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज आयशा मलिक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च स्तरीय समिति ने रूढ़िवादी मुस्लिम देश में लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की को मंजूरी प्रदान कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाले पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने उनकी नियुक्ति को बहुमत के आधार पर 4 के मुकाबले 5 वोटों से मंजूरी दी है। आयशा की मुख्य शैक्षिक उपलब्धि को देखते हुए उनकी योग्यता के लिए लंदन एच गैमन फेलो 1998-1999 के लिए नामित किया गया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, पीएम इमरान खान, और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विशाखापत्तनम में। तो भारतीय नौसेना फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के 11वें संस्करण के लिए तैयार है। तो याद रखिएगा 2022 में मिलन का 11वां संस्करण होगा। 25 फरवरी से विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा। कुल 46 मित्र देशों को इस अभ्यास में आमंत्रित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस और जापान, दक्षिण कोरिया, साथ ही साथ वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, यूएई और अन्य देश शामिल हैं। थीम रहेगी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। अध्यक्षता कर रहा है हमारा प्यारा भारत। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा इसका हैथम अलघीस। और दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प बी, सी और डी हैं, इनके बारे में कल के वीडियो में मैंने पढ़ा था। तो आपको पता होगा कि झांग मिंग, विजय पाल शर्मा और स्वाति शर्मा, ये तीनों नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ झांग मिंग। तो झांग मिंग संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नए महासचिव बने हैं। विजय पाल शर्मा कृषि लागत और मूल्य आयोग के दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। स्वाति शर्मा विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर बनी हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू से हैं। तो सभी विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ओपेक का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक ने कुवैती तेल अधिकारी हैथम अलघीस को अपना नया महासचिव बनाया है और हैथम अलघीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया। और कुल सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में? 13। भारत के पहले ओपेक रॉक संग्रहालय का ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है। रॉक का मतलब चट्टानों से है। तो यहाँ पर काफ़ी प्राचीन चट्टानें रखी गई हैं, मतलब कई करोड़ों वर्ष पुरानी चट्टानें यहाँ पर
आप देख पाएंगे। तो इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इस म्यूजियम में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं। अगर आप हैदराबाद के आसपास हैं तो आपको इस प्रदर्शनी में जाना चाहिए। हैदराबाद की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले यूनिक रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI में हैदराबाद के वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया। हाल ही में कहाँ देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च हुई है? तो मोबाइल मतलब चलती फिरती शहद को प्रोसेस करने वाली वैन, ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में। तो दोस्तों, स्वीट क्रांति को गांव गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया यानी कि KVIC ने एक अनोखी पहल की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना ने 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो उत्तर है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, मैं इसको PDF में सही करवा दूंगा। इसका उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद, हैदराबाद नहीं है। तो गाजियाबाद, इसको याद रखिएगा। सॉरी फॉर दैट, शुरू में मैंने आपको गलत बताया। तो गाजियाबाद याद रखिएगा। जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है ये लॉन्च हुई है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है। 8 घंटों में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रोसेस कर सकती है। यह वैन जांच प्रयोगशाला से भी सुसज्जित है जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC के शहद मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को ट्रेंड करना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना, गांव के शिक्षित और बेरोजगार युवकों को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता भी प्रदान करना है। हाल ही में अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? सिडनी पोइटियर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सिडनी पोइटियर का निधन हो गया है। सिडनी पोइटियर का जन्म बहामास के एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को दुनिया के टॉप अभिनेताओं में शामिल किया। 1963 में आई फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 2009 में सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम प्रदान किया गया था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा थे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है? अब प्रताप सिंह राणे जो हैं ये आप जानते हैं कांग्रेस के नेता हैं और गोवा में वर्तमान सरकार किसकी है? BJP की है। तो यह एक बड़ा सम्मान है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और 11 बार के विधायक प्रताप सिंह राणे के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उपजे अनिश्चितताओं के बीच राज्य की भाजपा सरकार ने 6 जनवरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है। गोवा की भाजपा सरकार ने उनके 50 वर्षों से अधिक की सेवा के सम्मान में यह दर्जा उन्हें प्रदान किया है। गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। CM कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और पहला रेबीज मुक्त राज्य भी बना था गोवा। मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की शुरुआत गोवा में हुई थी। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना शुरू की गई गोवा में। भारत का पहला हर घर जल योजना वाला जो राज्य है ये गोवा ही है। हाल ही में हरमल मिर्च, मोइरा केला, खाजा और खोड़ा मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया गोवा को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को होता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि शेफाली वर्मा। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं शेफाली वर्मा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। अब हम बात करेंगे कल के प्रश्नों के बारे में।
तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। यूआईपैथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? विजयपाल शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा है। 101वां देश USA था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन गुआम द्वीप पर किया जाएगा। अध्यक्षता अमेरिका करेगा। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव बन गए हैं झांगमिंग, ये चीन से हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ने IMPS लेन देन की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। और हाल ही में ग्रामी जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने। किसको हराया था? चंडीगढ़ को। हाल ही में कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? मंगलुरु में। मंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक। और हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ है? तो ये हैं स्वाति शर्मा। और हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र और इसे CDAC ने लॉन्च किया है। कल प्रश्न ये पूछा गया था कि डेविस कप 2021 को किसने जीता? इसका उत्तर है रूस, यानी कि विकल्प B इसका उत्तर है। तो डेविस कप 2021 को रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में क्रोएशिया को हराकर, यानी कि उप विजेता यहाँ पर क्रोएशिया रहा था। तो आपका उत्तर B रहा। आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही रहे। और अब आज का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको गूगल करना है तो जरूर कीजिएगा, लेकिन उत्तर दीजिएगा कि सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। और आज आपको 1 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी करंट अफेयर पढ़ाए गए हैं उसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर की जा रही है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी PDF आपको एक साथ आज मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।